अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी पॉइंट में खुशामदीद व्यूवर्स। अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया का एक ऐसा सितारा है जिसने WWE में सबसे ज़्यादा शोहरत, दौलत और इज़्ज़त कमाई। ये 2 से ज़ायद दहाइयों तक रिंग में लोगों को अपने अनोखे अंदाज और मुनफरिद स्टाइल की बदौलत महसूस करते रहे। इनके फॉलोअर्स इस वक्त अमेरिका समेत पूरे यूरोप और एशिया तक फैल चुके हैं। चुनांचे पाकिस्तान में WWE ज़्यादा बाकायदगी से नहीं दिखाती जाती रही, मगर फिर भी जब से मुशर्रफ के रोशन प्रोग्राम के तहत केबल घर घर तक पहुंची है, तब से अंडरटेकर की मकबूलियत पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। चुनांचे अंडरटेकर रिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर अब भी लोग फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया साइट पर इनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते रहे हैं। अब भी इनके करोड़ों मर्दा ये चाहते हैं कि अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट वापस लें कर दोबारा रिंग में उतरें। खुद अंडरटेकर की तरफ से ऐसे इशारे मिलते हैं कि वो अनकरीब रिटायरमेंट शायद वापस ले लें। खैर, ये तो बात हो गई अंडरटेकर की मकबूलियत की, मगर आज का हमारा टॉपिक दरअसल कुछ और है। हमें कुछ ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपने अभी तक अंडरटेकर के मज़हब के बारे में नहीं बताया। ये वाकई एक ऐसा पॉइंट था जो हमने मिस कर दिया, क्योंकि पिछले 16 साल से एक अफवाह गर्दिश में है कि मशहूर हैवीवेट रेसलर मार्क विलियम कैलवे उर्फ अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बारे में 2 किस्म की आरा पाई जाती थी। पहले ये कि कुछ लोगों का कहना था कि अंडरटेकर ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि दूसरी आरा ये थी कि अंडरटेकर ने अपने करियर के अरूज पर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया था। सच क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे लिए बात बाइसे फ़ख्र है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम, ख्वाह वो ईसाई हो या यहूदी, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो ये ऐसा लम्हा होता है कि हर सच्चे मुसलमान का दिल खुशी से सरशार हो जाता है, क्योंकि मुझ समेत हर कोई मुसलमान ये चाहेगा कि हर गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो। मगर जब बात किसी अंडरटेकर जैसी सेलिब्रिटी की हो तो ये बात मुद्दतों तक हमारे लिए बाइस से खुशी बन जाती है। यही मामला किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन और मशहूर बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ भी ही रहा है। हम वीडियो के आखिर में माइकल जैक्सन और संजय दत्त के दीन इस्लाम में दाखिले पर भी बात करेंगे, मगर पहले अंडरटेकर पर वापस आते हैं। दोस्तों, अंडरटेकर की इस्लाम में शमूलियत पर मुसलमानों का इजहार दिलचस्पी दरअसल जज्बा ईमानी की एक छोटी सी किस्म है। ये खबर कहाँ से फैली, कब फैली और क्यों फैली, ये सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बाद मेरे ख्याल में सब लोगों के सस्पेंस आज खत्म हो जाएंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मसला दरअसल शुरू हुआ था जहाज में ली गई इस तस्वीर से। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले 4 जून 2004 में जब अंडरटेकर यूएसए से बाहर कहीं अपने WWE के शोज के लिए जा रहे थे, जहाज इस वक्त हजारों फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। इत्तेफाक से इसी जहाज में इंडिया के एक बड़े सूफी बुजुर्ग और इस्लाम के बड़े फिरके मुस्ताइली इस्माइली के मजहबी पेशवा सैयदना इमाम बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। मुस्ताइली दरअसल इस्माइली शिया फिरका की एक शाख है। सैयदना इमाम बुरहानुद्दीन 1968 तायुल मुतालिक थे। इनकी रूहानियत से अंडरटेकर भी शायद पहले से मुतासिर थे। अंडरटेकर को जब इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो अपनी सीट से उठकर खुसूसन पीर साहब को मिलने और इनसे हाथ मिलाने इनकी नशिस्त पर आ पहुंचे। दोस्तों, इस चंद मिनट की मुलाकात और रस्म गुफ्तगू में पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया ने हिसाबे मामूल ये अफवाह फैला दी कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंडरटेकर की इस मुख्तसर मुलाकात में ये भी साबित नहीं हुआ कि शाह साहब ने अंडरटेकर को कब इस्लाम में आने का कहा और कब रेसलर ने कलमा भी पढ़ लिया। इस बात का खुद अंडरटेकर को भी नहीं पता। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अंडरटेकर का मजहब क्या है जब तक वो खुद कोई ऐसी स्टेटमेंट का एतराफ ना कर ले। इस वाक़े को कई दफ़ा सोशल मीडिया पर भी घसीटा जाता रहा। ख़ुसूसन साल 2012 और 11 में फेसबुक पर अंडरटेकर को कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, मगर मार्क विलियम कैलवे की जानिब से कभी ऐसी बात नहीं की गई। सैयदना इमाम बुरहानुद्दीन साहब 17 जनवरी 2014 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खुद इनकी जानिब से भी कभी
कोई ऐसा दावा नहीं किया गया था कि उन्होंने कभी रेसलर को इस्लाम में आने की दावत दी हो या अंडरटेकर इनकी वजह से मुसलमान हो गए हों। चुनांचे आज वीडियो का लबाब यही था कि हमारा मीडिया और हमारे कुछ भाई बगैर तस्दीक के खबर फैलाने में माहिर होते हैं। हालांकि खबर में दूर दूर तक कोई सदाकत नहीं है, बल्कि यही माजरा किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन और बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त के साथ भी है। इन दोनों को भी हमारे कुछ लोग जबरदस्ती दीन इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब की जानिब से भी कभी कोई ऐसी तस्दीकी बयान नहीं किया गया। आखिर में मेरी दिली दुआ यही है कि अल्लाह ताला मुझे, आप और हम सब को कोई भी किसी किस्म की खबर फैलाने से पहले इसकी तस्दीक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आप देख रहे थे रियलिटी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक कर और राय का इजहार कमेंट कर लाजमी कीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी अक्सर वीडियोस लेके हाजिर होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।